5 राज्यों में जारी चुनावी सरगर्मी का पहला चरण खत्म हो चुका है, लेकिन इससे पहले चरण के खत्म होते ही सियासी जमीन गरमाने लगी है। यूपी के दूसरे दौर के लिए दिग्गज फिर मैदान में उतर चुके हैं। वहीं पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में भी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सियासत की 8 बड़ी खबरें, आइए देखते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, जिसमें बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। स्वास्थ्य सेवा के नाम पर घोटाले करते थे, ये लंबा इतिहास आप जानते हैं, लेकिन योगी जी की सरकार ने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का जाल बिछा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कासगंज की रैली में परिवारवाद पर भी तंज कसा। इसके अलावा गरीब दलित पिछड़ों के लिए मुफ्त राशन योजना का जिक्र करके एक तीर से 2 निशाने साधे। अब दिल्ली से गरीब दलित पिछड़ों के लिए निकला राशन का हर दाना उसके जो हकदार है उनके पास जाता है। आदित्यनाथ लगातार सभा कर रहे हैं। सभा के इस सिलसिले में सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अयोध्या के एक चौराहे का नाम दिवंगत गायिका लता मंगेशकर के नाम पर रखने का ऐलान किया। योगी के अनुसार ये महान गायिका के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्री राम जन्मभूमि के ओर जाने वाले एक प्रमुख चौराहे का नामकरण भी लता मंगेशकर, भारत रत्न लता मंगेशकर जी के नाम पर होना चाहिए। यह सरकार का संकल्प है। उससे पहले सीएम योगी ने बदायूं में भी चुनावी सभा की, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी महेश गुप्ता की मूंछों का जिक्र करते हुए विपक्षियों के खिलाफ तंज कसा। उन्होंने कहा कि 2017 में किए वादे के मुताबिक महेश गुप्ता की मूंछ इतनी टाइट कर दी गई है कि गुंडे गले में तख्ती डालकर घूमने लगे। बदायूं की सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर भूमाफिया थे। वहीं 2017 के पहले की कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश। यूपी विधानसभा चुनाव के बीच दलित लड़की की हत्या के मामले में राजनीतिक बवाल मच गया। 2 महीने तक भटकी मां ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे दिवंगत फतेह बहादुर सिंह के बेटे ने की है। इन आरोपों के बाद दूसरे दलों ने अखिलेश यादव को घेरा और अखिलेश ने आरोपों पर जवाब दिया। ये जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में हैं, वो 4 साल पहले उनका देहांत हो चुका था। आखिरकार पुलिस ये बताए, जब तहरीर दी गई थी, आखिरकार इतने दिन कैसे लगे पुलिस को ढूंढने में? पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई पहले भी कर सकती थी। अखिलेश यादव के मुताबिक जिन मंत्री का जिक्र हो रहा है उनका निधन 4 साल पहले हो चुका है और जिस पर आरोप लगा है वो बेटा समाजवादी पार्टी में नहीं है। उल्टा उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उनके मुताबिक पुलिस ने लड़की को ढूंढने में देर की। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अमरोहा में नया गेम खेल दिया है। अमरोहा सदर विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोट बैंक को बंटने से बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महबूब अली ने कांग्रेस के प्रत्याशी सलीम खान को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा दी। रामपुर में कांग्रेस के खिलाफ खेले गए इस खेल का दिलचस्प पहलू यह है कि 15 दिन पहले तक पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी सलीम खान समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी और उनके प्रत्याशी को हत्या और रेप का आरोपी होने का इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही उनके विचार बदल गए और इस वक्त डिवीज़न ऑफ वोट को रोकना है और इसलिए मैंने ज़्यादा लोगों की चाहत यही थी कि मैं समाजवादी पार्टी साहब। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बलिया नगर से नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान उन्होंने दावा किया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन सांसद के कहने पर उन्होंने नामांकन दाखिल किया। एक तरफ बीजेपी चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जता चुके लोगों को टिकट देकर जबरदस्ती चुनाव मैदान में उतार रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में अपने ही बगावती तेवर दिखा रहे हैं। देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा में टिकट कटने पर प्रदीप यादव ने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया और इस नामांकन के बाद वो फफक कर रोने लगे। पार्टी से पंजाब में मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासी घमासान के साथ जमीनी स्तर पर सरगर्मी भी बढ़ गई है। हालात उस कगार पर पहुंच गए हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान को अस्पताल ले जाया गया। भगवंत मान प्रचार के लिए रोड शो कर रहे थे। इसी दौरान उनके काफिले पर पथराव हो गया, जिससे उनके सिर पर चोट आई और फिर उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। यह घटना अमृतसर के अटारी क्षेत्र में हुई है।
उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मी के बीच आम आदमी पार्टी ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। इस वचन पत्र को जारी करते हुए आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि अगर वचन पूरे नहीं होते हैं तो उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करा सकती है। आम आदमी पार्टी के वचन पत्र में 10 गारंटी और अजय कोटियाल के 119 वचन शामिल किए गए हैं। इनमें गारंटी के तहत उत्तराखंड का बजट दोगुना करने का वादा, 24 घंटे और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, रोजगार न मिलने तक 5,000 रुपए भत्ता और उत्तराखंड के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देने का वादा किया गया है। वहीं दूसरी गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। गोवा के करचोरे में राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने चुनाव को बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई बताया। यहां राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। राहुल गांधी ने गोवा के मडगांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले जनादेश को चोरी किया था, जबकि वो जनादेश कांग्रेस के लिए था। भ्रष्टाचार करके पैसा देकर बीजेपी ने जो गोवा की मैंडेट थी उसको चोरी किया। इसके अलावा राहुल गांधी ने यहां पीएम मोदी की उस टिप्पणी पर भी बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करने में कांग्रेस सरकार को 15 साल लग गए। उन्होंने पीएम पर तंज करते हुए कहा कि वो उस समय के इतिहास को नहीं समझते। आज क्यों नहीं कहते कि मैं भ्रष्टाचार हटा दूंगा? नोटबंदी की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि टोटली फेल है। राहुल गांधी की गोवा में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिजाब का मुद्दा उठने पर उसमें पढ़ने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी के मुताबिक ऐसी बातचीत ध्यान भटकाने वाली है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।